साथियों, मैं चांदनी बराइक स्वागत करती हूँ वीडियो वॉलंटियर के सामुदायिक मुद्दों पर आधारित शो आवाज है बुलंद में। यह श्रृंखला देश के अनसुने आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास है। यह आवाज हमारे देश के उन हिस्सों से है जहां हमारे सामुदायिक संवाददाता रहते हैं और अपने समुदाय के मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं। हमारे भारतवर्ष के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में घरों को तोड़ना और गरीब एवं असहाय लोगों को घर से बेघर करने की कई घटनाएं सामने आई। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोरोना महामारी से बचना है तो घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर से बाहर ना जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में गरीब और असहाय लोगों को घर से बेघर करना उनके मानव अधिकार का उल्लंघन करना है। लखनऊ जनता नगरी समुदाय के लोग पिछले 50 सालों से रेल लाइन के किनारे रह रहे थे। अभी प्रशासन उनसे ये जगह खाली करवा रही है। ये बस्ती के लोग परेशान हैं कि वे जगह छोड़ के अभी कहाँ जाए। इस बस्ती के कोई देखने वाला नहीं, हाथ जोड़ के लोग आते हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए। कभी दर्द देखा है घर के अंदर घुस के। हम ये चाहता हूँ सरकार से कि अगर इस गरीब बस्ती को आप लोगों ने उजाड़ा है, आज आप देख लिए आपके सामने रेलवे ने आर्डर दे दिया है, बेचारे इधर उधर भागे फिर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रोजी रोजगार उनके घर से गए, उनके घर से सब कुछ जुड़ गया। हम यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं और हमको जो है बहुत ही दिक्कतें हैं। मड़ैया उजड़ गई है, कहाँ जाएं हम। अगर से सामान बाहर ले जाते हैं तो भगाए दे रहे हैं, यहाँ आते हैं तो रेलवे मारती है और गाली बकती है, गंदी गंदी गालियाँ, और लेके जो है भागो। सामान तलक के तोड़ देते हैं। देखिए सब सामान सब टूटा फुटा। मुख्यतः जबरदस्ती बेदखली कई कारणों से होती है। सरकारी निर्माण और बुनियादी ढांचा से जुड़ी परियोजनाएं, वन भूमि का विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण परियोजनाएं और अतिक्रमण हटाने के लिए अदालती आदेशों का कार्यान्वयन। कोरोना की दूसरी लहर में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए 13 अगस्त तक किसी भी निर्माण को खाली नहीं करने का आदेश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले ने बेघरों के प्रति सहानुभूति दिखाए बिना ही मुंबई के बेरीवाली चीकूबाड़ी नामक जगह के श्रमिकों को घर से बेघर कर दिया और उनके घरों को तोड़ फोड़ करके उनके दस्तावेज, कागजात, साथ ही साथ बच्चों की स्कूल की किताबों को भी नष्ट कर दिया और कोरोना जैसी महामारी के समय में उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। ताडपत्री नुकसान झाले, बांबू झाले, आमचे वही पुस्तक, घरातलं सामान। जाम पाऊस, तसल्या पावसामध्ये बुलडोजर जेसीपी लावले। त्या जेसीपीनी समजा तिकडून पाडत आलं, आमचे बांबू लय मोडले। गटारचे कामामधले आम्ही लेबर असतात, मग साफसफाई एवढे करून घेतात, सोसायटीचं साफसफाई करून घेतात। वरती माणसं पडले मेले तर गेले, ते गव्हर्नमेंट लोकांनी काय भरून देत नाही। पण आम्ही एवढं मेहनत करून खातात, पण तुम्ही लोक येतात पण त्रास का करतात एवढं। बेघरांचं जे ताडपत्री लावून बांधलेली आहे ती पूर्णपणे तोडून टाकली होती आणि पूर्ण साफ करून टाकलं होतं आणि तोडण्याआधी त्यांना कोणत्याही प्रकारची म्हणजे सांगण्यात आलं नव्हतं किंवा पत्रव्यवहार काहीच झाला नव्हता। आणि पावसाळ्याचा आणि कोविडचा वेळ चालू असताना जर शासन म्हणते की घरात राहा, सुरक्षित राहा, मग तुम्ही कशाच्या आधारावर डेमोलेशन करत आहात। HLRN ने लोगों को अपने जमीन से जबरदस्ती बेदखल करने के मामले में निरंतर वृद्धि से अपनी चिंता प्रकट की है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के रिपोर्ट के अनुसार 15 मार्च 2020 और 31 अक्टूबर 2020 के बीच कम से कम 83 घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क ने किया है। पिछले साल बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्लम एरिया के स्टैंड रोड वार्ड नंबर 9 में लगभग 150 परिवारों को बिना कोई वैकल्पिक सुविधा दिए घर से बेघर कर दिया गया। वे लोग पिछले 15 सालों से वहां रहते थे। अभी 500 से अधिक लोग सड़क के किनारे रहने को बेबस है। मेरा नाम बेबी देवी है, स्टैंड रोड झुग्गी झोपड़ी से है। हम लोग 10-15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जब से मेरा शादी हुआ है तब से। इस दिन पानी पड़ा था ना, 25 तारीख को तोड़ा गया था, उसी रात से पानी पड़ रहा है। पानी में भीग के हम लोग रह रहे हैं। हम लोग को झुग्गी झोपड़ी तोड़ने आया था, तो हम लोग पूछे कि भाई क्यों तोड़ने आया है। उसके बाद वीडियो बनाने लगे, तोड़ने लगा। उसके बाद हमको मेरे ऊपर डंडा बरसा के मारा। 7 सफाई मेरे को इतना मारा आज तक लाइफ में मार नहीं था। हम लोग को कोई देखने वाला नहीं। केंद्र और राज्य सरकार के
अधिकारियों द्वारा 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जबरदस्ती बेदखली किया गया। इससे 54,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बड़गाम ग्रामीणों के सैकड़ों निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा दिसंबर 2020 में उस जमीन से बेदखल करने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें वे सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने राज्य के इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो उन्हें बेघर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो ज़मीन मिली है ग्रोमोर फूड स्कीम के तहत 1948 में जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, तो ये जो बतवडर इलाका बोनेन है वो करीबन 70 कनाल ज़मीन यहाँ के लोगों को अलॉट हुई थी। उन लोगों को ये अलॉट हुई थी जिनके पास ज़मीन ही नहीं। उस वक्त जो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि यहाँ दफ़ा 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू हो। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको पूरे हुकूक दे रहे हैं, जो जंगल के नज़दीक लोग रह रहे हैं उनको कंप्लीट हुकूक दे रहे हैं कि ये जो जंगलाती ज़मीन है उसमें फसल उगाने की या और बहुत सारे हुकूक हैं उनको। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतज़ामिया से, ये जो नोट्सें मिली हैं इन नोट्सों को जल्द अज जल्द मनसूख किया जाए ताकि हम लोगों को कोई राहत मिल सके। लॉकडाउन के दौरान भारतीय अदालतों ने सरकारी अधिकारियों को घरों को नहीं गिराने का आदेश दिया। महामारी के कारण आर्थिक संकट और आजीविका का नुकसान हो रहा है। ऐसे में गरीबों के घरों को तोड़ना और निजी सामानों को विस्थापित करने से उनमें गरीबी भी बढ़ रही है और कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। ओडिशा राज्य के बोलांगीर जिले में चल रही लोअर सुकतेल प्रोजेक्ट के कारण लोहीसांगा ब्लॉक के प्रधियापाली गांव में 190 परिवारों में 70 परिवारों का घर 29 जून को पुलिस के आदेश से बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लोगों के सामने जीविका का गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। जेते बेले पहला ही प्रोजेक्ट आरंभ करवा लगी जाइथिले केते तमने लोक आसिक एते खुशामती करिथिले से माने जहाँ भी प्रतिश्रुति देथिले आज देखवा लगी गले से कौनसी प्रतिश्रुति तमने से पालन नहीं करी। प्रथम किस्ती जते पाइले सेथिरे जे जनता जमीन बाड़ी टिके टिके घर द्वार टिके टिके एंता बनावार लगी नहीं थिले सेथिरे भी लोक माने उपकृत हेने पाले। तो लोक माने ई जगह न एंता इमनको तमने पोजीशन न रखा गला जे गवर्नमेंट रो कौनसी तमने फैसिलिटी नहीं पाई पारली। गवर्नमेंट संगे लड़ाई करी 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 तमने एंता गवर्नमेंट परिस्थिति कला जे नेहला केस रे भी महिला मेन के शिशु मेन के लोक मान के सब टॉर्चर करी करी वकील धरी करी तमने केस पातिर एंता फसाई देला जे लोग दौड़ी दौड़ी करी भी मरी गले। लोकन को तमने जेन स्थिति थिला से स्थिति आउ ठीक नहीं रहेला। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस विकट समस्या में अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। सामुदायिक संवाददाता जहनारा अंसारी ने 2018 में एक वीडियो बनाया जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूटी कॉलोनी में रहे 3000 लोगों को बेघर किया गया था। उस मुद्दे पर सामुदायिक पहल से 2 साल बाद 90 परिवारों को आवास के लिए पट्टा दिया गया है। बहुत प्रयास किए हैं, कुछ कोर्ट में भी केस लड़ा है, कुछ मीटिंगें भी की हैं, धरना भी किए हैं और बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी हैं। और जहनारा मैडम के माध्यम से पहले भी कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें भी बताया गया है कि यहाँ 82 लोगों को हटाने का कोर्ट ने आदेश दिए थे। 82 न हटाते हुए पूरी 600 लोगों की कॉलोनी को पूरे को हटा दिया गया और हटाने के बाद 2 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं, किराए से रह रहे हैं। तो मुन्ना लाल पूर्व विधायक मुन्ना लाल से बात की तो मुन्ना लाल ने प्रयास किया तो उसमें 90 लोगों को पट्टे दे दिए और 213 लोगों की अभी बाकी हैं। कह रहे हैं दिलवाएंगे कि जो लोगों को पट्टे मिल गए हैं बाकी और लोग रह गए हैं उनको भी सबको पट्टे दिलाए जाए। वो कर रही हैं जहानारा मैडम और निमराजी सर जी हैं, तो साथ में और अमीन खान वकील साहब भी सब लोग सहयोग कर रहे हैं। सभी कानूनी मान्यताओं के बावजूद इस कोरोना काल में बेदखली को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
इस खतरनाक राष्ट्रीय स्थिति के समय में कोरोना संकट खत्म होने तक इस पर रोक लगाना चाहिए। आवास एवं व्यक्तिगत सामान के नुकसान के लिए मुआवजा दे, परिवारों को पुनर्निर्माण में सहायता करे। इस वीडियो में दिखाए गए सभी मुद्दों पर बने वीडियो को पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर जाइए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए ग्राउंड रिपोर्टर के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।